नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर डिस्प्ले में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई हॉरर कहानी के साथ। मेरा नाम है प्रिंस। ये कहानी है इलाहाबाद की, जिसको हमारे ही एक यूज़र ने हमको भेजा है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो मैं नाम नहीं बता सकता, पर ये उनकी ही लाइफ से जुड़ी एक सच्ची कहानी है। तो ये बात सर्दियों के दिन की है। हमारे यूज़र जिन्होंने ये भेजा है वो एक ट्रक ड्राइवर थे। बहुत पहले मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भूत ट्रक ड्राइवर ही देखते हैं, क्योंकि उनको अपना ट्रक अपने माल को लेके कई स्टेट रातों रात ढांकना पड़ता है। कभी वो रेगिस्तान देखते हैं, तो कभी नदी देखते हैं, तो कभी कोई डरावना जंगल देखते हैं, तो कभी कोई बीहड़। तो उनको जितने बुरे हादसे और जितने बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है, शायद ही किसी और को करना पड़ता होगा। तो ऐसा ही बुरा दिन उनके लिए था। वो रास्ते पे जा रहे थे और उनके क्लीनर ने उनको पहले ही बता रखा था कि हमारे पास 2 ड्रम हैं जिसमें ख़राब तेल है, हमें किसी सुनसान जगह में देख के उसको पलट देना होगा। यही बात दिमाग में रखते हुए उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। वो बेवकूफ़ी ये थी कि उन्होंने मेन रोड का रास्ता छोड़ के कोई पतला सा रास्ता अपना लिया जो जंगल की ओर जा रहा था। उनको ये बात का इल्म था कहीं ना कहीं अंदर से कि रास्ते में डकैत हो सकते हैं, गाड़ी पंचर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको लगा कि ये रास्ता आगे जाके कहीं ना कहीं मेन रोड से जुड़ता होगा। तो वो घुस गए। उनको ये बात पता नहीं थी कि ये रास्ता पार करने में उनको कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन वो घुस गए। अब कुछ दूर चले ही थे कि ड्राइवर को नींद की झपकी सी आने लगी। तो उसको लगा कि अगर मैंने नींद में कहीं पेड़ वेड़ में ट्रक भिड़ा दिया तो यहाँ हमें बचाने भी कोई नहीं आने वाला। तो उन्होंने अपने क्लीनर से कहा कि छोटू, मैं कुछ देर सो रहा हूँ, जब मैं ज़्यादा देर सोने लगूँ तो मुझे उठा देना, हम ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो क्लीनर ने उसके बोला, ठीक है गुरु, मैं उठा दूंगा तुमको। अब उनको साइड में उन्होंने ट्रक लगाया और अपना सोने लगे। अब चूंकि वो थके हुए थे तो बहुत ही जल्दी बहुत ही गहरी नींद में चले गए। एग्जैक्ट समय तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 5-10 मिनट ही हुआ होगा उनके हिसाब से कि उनका क्लीनर ने झटपटाहट में जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही बुरा देख लिया था। घबराई आवाज में, गुरु जल्दी जल्दी उठो उठो उठो, गाड़ी भगाओ। ड्राइवर ने बोला, क्या हो गया? अभी अभी तो सोया था मैं। अरे नहीं गुरु, बात करने का समय नहीं, गाड़ी भगाओ। कह रहे हुआ क्या? कहे मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से चलो। तो कहे अरे नहीं बता तो। कहे सामने वो औरत देखो, वो लगातार 5 मिनट से एक ही जगह पे खड़ी है और हमको ही घूर रही है। वो अंधेरे में भले ही खड़ी, लेकिन मुझे साफ समझ आ रहा है कि वो हमारी तरफ ही देख रही है। उन्होंने कहा कहाँ? सामने तो कोई नहीं। जैसे ही क्लीनर सामने मुड़ा, सामने सच में कोई नहीं था, लेकिन क्लीनर बड़े अच्छे से जानता था कि उसने क्या देखा है। उसने कहा, गुरु तुम यहाँ से चलो, मेरी बात का विश्वास करो। तो ड्राइवर भी थोड़ा सहम ही गया। आउट एरिया, कोई किसी को जानता नहीं, कुछ भी बुरा हो जाए, क्या पता डकैती हो। तो उसने कहा चलो। अब वो गाड़ी बढ़ा के आधा किलोमीटर ही पहुंचा था कि वो औरत ड्राइवर को भी दिखी। दूर कहीं रास्ते पे वो बीच में खड़ी थी। भले ही वो अंधेरे में खड़ी थी, लेकिन आकार से समझ आ रहा था कि औरत है। साड़ी का क्या कलर है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो देख इन दोनों के ही तरफ रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि सट से बिल्कुल ट्रक के पास आ गई। जब तक मैं ड्राइवर अपना हैंडल संभालता, गाड़ी उसके ऊपर से निकल चुकी थी। दोनों की तो जैसे सांप सूंघ गया। वो जानते थे कि हमने इसको कचर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक से वो इतने करीब आई कैसे। फिर भी आनन फानन में उन्होंने ट्रक रोका। ट्रक रोकते ही ड्राइवर नीचे उतरा। उसने नीचे देखा तो खून का कहीं एक कतरा भी नहीं गाड़ी पे लगा हुआ था। उसने टायरों में झांक के देखा, कोई लाश उसमें फंसी हुई नहीं थी। वो यही सोच ही रहा था कि ये सोचते सोचते उसने सोचा कि अब मैं रुक ही गया हूँ तो ड्रम पलट देता हूँ, तो अपने छोटू को बुला लेता हूँ। छोटू को बुलाने जैसे ही गया तो छोटू ऐसे बैठा था, ऐसे स्टेट में था वो, उसका स्टेट ऑफ माइंड बदल चुका था।
वो बिल्कुल सुन्न था, किसी बात का कोई जवाब नहीं, बस खाली आंखों से सामने देख रहा था और एक मरी हुई सी सूखी सी हंसी हंस रहा था। उसके हल्के हल्के दांत दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था उसकी आंखें रोना चाहती हैं लेकिन होंठ हंस रहे थे। आधा शरीर ऐसा लग रहा था कि वो करना कुछ चाहता है, हो कुछ रहा है। उन्होंने बोला, छोटू अब रुक ही गए हैं तो चल ड्रम फेंक देते हैं। छोटू ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। छोटू जवाब देता तो देता भी कैसे? ट्रक ड्राइवर को ये बात पता नहीं थी कि फ़ोन तो छोटू का था पर सिम अब किसी और ने लगा रखी थी। उसका शरीर कुछ कर रहा था, उसका दिमाग कुछ, और उसके मुंह की तो बात ही मत पूछिए, वो तो देखने में ही डरावना लग रहा था। पर अगर ड्राइवर भी हिम्मत हार जाता तो उस ट्रक को कौन लेके जाता? भूत? बिल्कुल नहीं। फिर छोटू से उन्होंने फिर जोर लगा के बोला, छोटू क्या आलसीपना कर रहा है, उतरता क्यों नहीं, यहीं पर रात बिता देगा क्या? छोटू ने उनके तरफ देखा, दरवाज़ा खोला, उतर गया और चलना चालू कर दिया। ड्राइवर ने गहरी सांस ली कि चलो, काम में तो गया कामचोर, लेकिन 5 मिनट हो गया, छोटू लौटा ही नहीं। फिर उन्होंने झांक के देखा तो छोटू कहीं दूर जंगल में चलता नजर आया। जंगल के अंदर नहीं, रोड में चल रहा था तो नजर आ रहा था। उनकी नज़र पड़ी तो अब ड्राइवर भी थोड़ा डर गया, क्योंकि अब ये वो छोटू नहीं रह गया था। ड्राइवर को भी समझ आने लगा। अब उसने सोचा कि मैं अपनी जिम्मेदारी में आया हूँ, आखिर जवाब क्या दूंगा इसकी माँ से। खैर छोड़ो, मरता क्या ना करता। वो कूदे दौड़े, छोटू को किसी तरह पकड़ा और इस बार चिल्ला के बोला कि तेरा दिमाग खराब है क्या, चढ़ा ली है क्या तूने? लेकिन फिर छोटू उनके तरफ झटके से मुड़ा, कुछ नहीं बोला, बस एक लंबी सी चौड़ी सी मुस्कान। इतना चौड़ा मुंह एक साधारण इंसान के लिए खोलना मुश्किल था। एक चौड़ी सी मुस्कान जिसमें दांत ऐसे दिख रहे थे जैसे खून के प्यासे। छोटू ने तुरंत अपनी मुंडी नीचे की ओर की और दाहिना हाथ तेजी से उठा के किधर की तरफ इशारा किया। बिना देखे उसने इशारा किया था। ड्राइवर के तो जैसे पांव कांपने लगे। उसका मन नहीं था उस दिशा में देखने का, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही कि आखिर उस जगह है कौन सी मनहूस चीज़। जैसे ही उसने देखा भाई साहब, उसको अपने भगवान याद आ गए। उसने देखा कि एक बिना मुंडी की लाश वहाँ पड़ी है। बस उतना देखना ही था, ड्राइवर के सब कर्म वहीं पे हो गए। उस ड्राइवर ने तुरंत ही क्लीनर का हाथ पकड़ा, उसको खींचना चालू किया। वो समझ गया था कि हम किसी छलावे में फंस चुके हैं, और छलावा हो भी क्यों ना। अगल बगल का माहौल तो जैसे चुटकी बजाते ही बदल गया। चारों तरफ लाल लाल सा खून फैला था। दोनों के पांव घुटने तक कीचड़ में फंस चुके थे। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से अभी उन्होंने ट्रक भगाया है। अरे ट्रक छोड़ो, वहाँ से तो साइकिल नहीं निकल सकती थी, ट्रक कैसे चला गया, ये आज भी उनको समझ नहीं आया। खैर छोड़िए, भूत हो तो क्या नहीं हो सकता। उन्होंने खींचना चालू किया। खींचते खींचते अब थोड़ा थोड़ा हमारे ड्राइवर साहब भी मुसीबत में फंसने लगे थे। उनके पाँव अब उनसे उठ नहीं रहे थे। फिर भी उनको हिम्मत तो दिखानी ही थी, नहीं दोनों की समाधि वहीं बन जाती। उन्होंने अपना पाँव की ओर देखा तो उनका पाँव उसी औरत के मुंह के अंदर घुसा हुआ था। मतलब लिटरली ऐसा वो देख रहे थे। उनके इतना ज़्यादा डर गए कि उसने क्लीनर का हाथ छोड़ा, किसी तरह पाँव झटकते हुए भागे, ट्रक में चढ़े, ट्रक स्टार्ट करके आगे जाने लगे। लेकिन उनकी इंसानियत ने उन्हें जाने नहीं दिया। कुछ दूर बाद फिर उन्होंने हिम्मत किया, बैक गियर लगाया, तेजी से ट्रक पीछे खींचा। उन्होंने इस बार रस्सी लेकर उतरे, छोटू को अपनी पीठ में बांधा और किसी तरह चढ़ गए और उन्होंने गाड़ी फुल स्पीड में भगाई। अब आपको ये बात शायद आपने कहीं सुनी हो, भले ही भूत होते हैं लेकिन वो भी कोई एरिया लिए होते हैं। जब एरिया के आगे गाड़ी चली गई तो भूत का असर तो खत्म हो गया, पर भूत ने, भूत कहूँ कि चुड़ैल, कोई भी, उसने छोटू के शरीर को अंदर से पूरा खोखला कर दिया था। ये बात यकीन के बाहर है, पर छोटू बुखार में तप रहा था। ड्राइवर ने कहा कि छोटू चिंता न कर, बस अस्पताल आने ही वाला है। और उन्होंने धीरे धीरे सुबह भी हो रही थी। वो कोई बस्ती ढूंढ रहे थे कि कोई झोला छाप डॉक्टर ही मिल जाए, कोई वैद्य, कोई हकीम, कुछ मिल जाए, बड़ा नहीं तो छोटा अस्पताल ही मिल जाए। पर उन्होंने नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। छोटू ने बोला कि गुरु मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पानी पिला दो। उन्होंने जैसे ही पानी पिलाया छोटू के प्राण निकल गए।
ये हादसा बताते बताते हमारे यूजर रो पड़े थे। मुझे खुद ये सुनने में बहुत बुरा लगा। मुझे पसंद है ऐसी कहानियाँ जिसमें हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन दुख की बात है इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं है। एक तरह का ये क्राइम था, लेकिन कानून की नज़र में कोई भूत कोई चुड़ैल नहीं माना जाता। अगर आप वहाँ बताएंगे तो आदमी आपके ऊपर हंसेगा। इसी के साथ मैं कहानी ख़त्म करता हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं सबके कमेंटों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलूँगा आपको एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।